हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितुस केक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ ना, जो विदाउट फ्लावर, विदाउट बटर एंड विदाउट कंडेंस मिल्क, और इसमें कोई भी फ्लावर नहीं है, कोई भी शुगर नहीं है, कोई भी बटर नहीं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, 5 मिनट बन के तैयार हो जाती है। आपके घर में कोई नया गेस्ट आने वाला है तो आप इसे फेस्टिवल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। तो मैंने इंग्रेडिएंट यहाँ पे सबसे पहले तैयार करके रख लिया था, जिससे कि मेरी थोड़ी समय की बचत हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिया है मैरी गोल्ड बिस्किट। आप यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट भी ले सकते हैं। थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम। और यहाँ पर मैंने मूंगफली को भूज लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसका छिलका मैंने उतार दिया है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो आप वहां से ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यदि आपके पास डार्क चॉकलेट का टेस्ट आपको पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पर मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो डार्क चॉकलेट और थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट आप मिला देंगे ना, तो आपका मिल्क चॉकलेट कंपाउंड तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट कंपाउंड जो होता है उसे ले लिया था, और उसकी एक ब्रिक को मैं कट कर दे रही हूँ। तो यदि आप इस तरीके से करेंगे और माइक्रोवेव या आप डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं ना, तो वो जल्दी से इक्वली मेल्ट हो जाएगी। आपकी चॉकलेट जलेगी नहीं, उसमें कड़वापन जो है वो नहीं आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले उसे इस तरीके से काट लेते हैं, और उसके बाद हम इसे 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे, जिससे कि ये ना जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। तो यदि आप डायरेक्टली बार को डालेंगे माइक्रोवेव में मेल्ट करने के लिए, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकन है। प्लस क्या होगा, कहीं पे चॉकलेट ज़्यादा मेल्ट हो जाती है, कहीं पर जल जाती है। तो इसे मेल्ट करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया है। बेसिकली मैं यहाँ पर एक चॉकलेट गनाश बना रही हूँ, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर दूध और चॉकलेट को डाल दिया था। 30 सेकेंड के लिए मैंने यहाँ पर इसे माइक्रोवेव किया था, और अब ये मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे एक बार, ताकि ये मिक्स हो जाए। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि चॉकलेट कहीं ना कहीं अपना ऑयल रिलीज कर दिया है, बट वैसा नहीं है। आप उसे जब अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो वो एक गनाश का रूप ले लेगा। और अब हम इसे रख देंगे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम-गरम चॉकलेट के साथ आपको कोई काम नहीं करना है। उस समय वो अपना जो शेप है वो होल्ड नहीं कर पाती है। तो इसे हमेशा रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए आपको रख देना है। और अब मैं एक चॉपर ले रही थी, जो मैंने यहाँ पर पिजन का चॉपर इस्तेमाल किया हुआ है। उसमें मैंने जो नट्स थे वो डाल दिए, और उसके बाद मैरीगोल्ड बिस्किट। आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर मिनिमम 6-7 बिस्किट लिए हुए थे। और नट्स डाल के और बिस्किट डाल के हम इसमें थोड़े से पीनट्स भी डालेंगे, जिसका छिलका हमने उतार के रखा हुआ था मूँगफली का। तो थोड़ा-सा आप वो भी डाल दीजिएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे मूँगफली नहीं खानी है, तो आप यहाँ पर काजू बादाम का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपको मूँगफली कम लेना पड़े। तो मैंने यहाँ पर डाल के इसे चॉपिंग में चॉप कर दिया था, जिससे कि ना इक्वली चॉप हो जाए। तो ये काम आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिक्सर में करने पर क्या है ना, कि ये पिस जाएगा, तो कहीं न कहीं फाइन पेस्ट, फाइन जैसा बन जाएगा, आटे जैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। तो हमें वो टेक्सचर नहीं लाना है। आप चाहे तो इसे किसी भी सिलबट्टे पे खून के इसे दरदरा भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में डाल के इसे मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो ये आटा जैसा हो जाएगा। तो इसका टेक्सचर जो है ना, वो हल्का-सा मुझे क्रंचीनेस जैसा रखना था, तो वो नहीं आएगा। तो वो एकदम फाइन जैसा हो जाएगा, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने देखिए एक बार आपको टेक्सचर दिखाया था, फिर मैंने दोबारा से इस मशीन को चलाया, तो ये इस तरीके का कुछ टेक्सचर है। मतलब इसमें कुछ-कुछ देखेंगे ना आप, तो देखिए कुछ-कुछ थोड़ा-सा कटा-कटा सा दिख रहा है, और कुछ-कुछ थोड़े से पिस गए हैं। तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। और इसके बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे अपने चॉकलेट गनाश में, जो कि हमने पहले बना के रखा हुआ था। और अब वो चूँकि रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो हम उसे इसमें डाल देंगे, और उसे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। और इसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे और भी ज़्यादा मतलब मीठा कम चाहिए, तो आप यहाँ पर ना बिस्किट और नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लीजिएगा, तो जिससे कि आपका ये जो स्वीट है थोड़ा-सा और कम हो जाएगा। तो अब हमने पूरा मिक्सचर रेडी कर दिया था, और ये काम ना सच बताऊँ तो आपको फटाफट से करना है, क्योंकि चॉकलेट इससे पहले अपना शेप ले ले, आपको इसे अपना अपने अनुसार शेप देना शुरू करना है। तो मैंने यहाँ पर आधा मिक्सचर ले लिया था, और अब मैं इसे एक व्लॉग, मतलब टहनी जो होती है, मैं उस तरीके का से शेप दे रही थी, लंबा सा जैसे। तो उसे आप हाथ से, मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मैट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सिलिकॉन मैट में क्या रहता है ना, आप कोई भी चीज़ यदि डालते हैं तो वो जल्दी से चिपकती नहीं है उसमें। तो आप यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म का, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड भी यदि आपके पास हो, तो आप उसमें थोड़ा-सा घी लगा के आप उसमें भी कर सकते हैं। तो जिससे कि वो चिपकेगा नहीं। और देखिए मेरा सिलिकॉन मैट है ना, फिर भी चॉकलेट थोड़ी-सी मेल्ट थी, तो वो चिपक जा रही थी। तो इस चीज़ को आपको फटाफट से करना है।
तो जब मैं साइड-साइड में हाथ लगा रही थी तो उसमें कहीं पे भी ज़्यादा दब जा रहा था, कभी कहीं कम दब जा रहा था, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर स्क्रैपर का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये चूँकि टॉल केक का स्क्रैपर है तो इसमें ना अच्छे से इतने साइज़ का ही लॉग मैं बना रही थी, तो इसीलिए मैंने स्क्रैपर का इस्तेमाल किया ताकि इसमें शेप अच्छा से आ जाए। और अब हम इसमें एक डॉवल का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि ना हम इसमें बीच में डिज़ाइन दे सकें। तो मैंने यहाँ पर बैम्बू डॉवल्स जो आते हैं थोड़े-से मोटे रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया हुआ है। यदि आपके पास ये बैम्बू डॉवल नहीं है, तो आप कोई भी पेन वगैरह ले लीजिएगा या इस तरीके की जो गोल होती है, थोड़ी-सी लंबी होती है, तो आप उसपे क्लीन रैप करके आप उससे डिज़ाइन दे सकते हैं ताकि वो ईज़ी भी हो जाएगा आपको डिज़ाइन देने के लिए। तो उससे ना हम बीच में जो डिज़ाइनिंग करेंगे तो उससे वो थोड़ा-सा देखने में सुंदर लगेगा। तो यदि आपके पास डॉवेल नहीं है और आप इस तरह की डिज़ाइन नहीं देना चाहते हैं, तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं कि बस मैंने एक बर्फ़ी का ट्रे लीजिए, मतलब आप प्लेट या थाली पे फैला दीजिए और जब ये सेट हो जाता है ना, तो आप इसे जैसे काजू कतली हम कट करते हैं, उस तरीके से कट कर दीजिए, बर्फ़ी का शेप दे दीजिए या आप इसे लड्डू का शेप दे सकते हैं। तो जैसा भी आप चाहें आप वैसा शेप दे सकते हैं। तो मैंने इसे इस तरीके से शेप दिया था और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो थोड़ा-सा गरी का बुरादा भी हम ऊपर से इस पे डाल देंगे, बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, थोड़ा-सा ही डालना है ताकि इसमें ना थोड़ा-सा कोकोनट का भी टेक्सचर आ जाएगा तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है, चॉकलेट के साथ में एक अच्छा मैच करता है। तो यहाँ पे डाल के थोड़ा-सा इसे सेट होने से पहले ही हम इस तरीके से डिज़ाइन इसे करके रख देंगे। तो सेट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसमें कुछ भी चेंजेज़ नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अब ये सेट हो गया है ना चॉकलेट, तो अब इसमें आप कोई भी चेंजेज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इस काम को आपको पहले ही कर लेना है ताकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने एक ब्लॉक इस तरीके से सेट करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने बटर पेपर या आप जो है A4 साइज़ का पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आपके पास नहीं है तो आप कोई ट्रे वगैरह भी ले सकते हैं। क्योंकि जब चॉकलेट सेट हो जाएगी ना तो आप इसे ईज़िली उठा सकते हैं, ईज़िली कैरी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो बचा हुआ बैटर था मैंने उसे भी ले लिया था और मैंने उसे भी इसी तरीके का लॉग शेप दिया और उस पे भी मैंने थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट डालकर सेम टू सेम जो प्रोसेस मैंने पहले किया था, मैंने सेम प्रोसेस दोबारा से किया ताकि वो जल्दी से सेट हो सके। तो इसमें क्या विदाउट बटर है, विदाउट फ्लावर है, विदाउट कंडेंस्ड मिल्क भी नहीं है, इसमें कोई शुगर भी नहीं है। तो यदि आप डायबिटिक भी हैं या आप हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, तो आप इस रेसिपी को ना बहुत ही आराम से बना के खा सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे कई महीनों तक भी रख सकते हैं। तो ये कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इसे 1 हफ्ते में खाना है या 15 दिन में मुझे इसे खा के खत्म करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इसे आराम से बना के महीनों तक खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दूसरा ब्लॉक भी तैयार कर लिया था और मैंने अब इन दोनों को रख दिया है फ्रिज में लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। और अब मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया था, माइक्रोवेव कर लिया था। यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो आप डबल बॉयलर मेथड से भी इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसे मेल्ट कर दिया था और अब मैं इसे एक पाइपिंग बैग में भरूँगी, जिससे कि मुझे उसपे डिज़ाइन देना आसान हो जाए। नहीं तो आप चाहें तो चम्मच से या कटोरी से भी दे सकते हैं, लेकिन उससे क्या डिज़ाइनिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो फिनिशिंग देने के लिए मैंने इसे जो है पाइपिंग बैग में भर दिया था, जिससे कि डिज़ाइन देना ईज़ी हो जाता है। तो मैंने एक पाइपिंग बैग में व्हाइट चॉकलेट और मैंने इसी तरीके की एक पाइपिंग बैग और तैयार की थी जिसमें मैंने डार्क चॉकलेट डाला हुआ था। तो यदि आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है, तो आप मिल्क चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हैं या तो फिर आप डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट को जब मिक्स कर देंगे ना, तो वो आपका मिल्क कंपाउंड जैसा बन जाएगा। तो वो भी आप बना सकते हैं। क्योंकि मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया था, थोड़ा-सा इसका कलर जो है थोड़ा-सा डार्क सा दिख रहा है। आप यहाँ पर मिल्क चॉकलेट लेते हैं तो उसका कलर थोड़ा-सा लाइट आता। तो वो भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट का जो पाइपिंग बैग था उसे मैंने कट किया और आपको बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, थोड़ा-सा चौड़ा-सा रखना है, ताकि जो हमने डॉवल की डिज़ाइन बनाई है ना, बीच में गड्ढा बनाया है, मैं वहाँ पर अब व्हाइट चॉकलेट को फिल कर दूँगी। और इसे ना बहुत ही आराम से फिल करना है और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो व्हाइट चॉकलेट ना वो मेल्ट होनी चाहिए, क्योंकि ठंडियों का मौसम है ना, चॉकलेट बहुत ही जल्दी सेट होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट चॉकलेट जो है मेल्ट होनी चाहिए और यदि ऐसा आपको लग रहा है कि ये बार-बार जम जा रही है, तो आप बगल में ना एक भगोना रखिएगा, उसमें गरम पानी ले लीजिए और उसके ऊपर ना एक प्लेट रख दीजिएगा। तो गरम पानी की जैसे प्लेट हल्की-सी गरम रहेगी, तो आप चॉकलेट को उसी पे रख दीजिएगा, तो आपकी चॉकलेट मेल्ट ही रहेगी, वो ठंडी से ठंडी नहीं, मतलब जम नहीं जाएगी।
तो यहाँ पर मैंने दोनों ही लॉग में व्हाइट चॉकलेट फिल कर दिया था और अब बारी आती है इसमें डिज़ाइनिंग करने की। तो डिज़ाइन करने के लिए मैंने इस तरीके से डार्क चॉकलेट को जो पाइपिंग बैग में भरा था, मैं इस पे जिग-जैग करके एक डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ। और इसे आप चाहें तो धीरे-धीरे भी बना सकते हैं, क्योंकि ना वैसे तो ये चॉकलेट पे मैं बीच में एक और लाइन खींचूँगी, ले ये मिक्स अप हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप इसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। तो आप यहाँ पर इसे बर्फी का भी शेप दे सकते हो, जैसे हम ब्राउनीज़ में डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो आप उस तरीके की व्हाइट चॉकलेट से या डार्क चॉकलेट से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों ही लॉग में इस तरीके से डिज़ाइनिंग जिग-जैग कर ली थी और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है टूथपिक। आप यहाँ पर लंबी वाली टूथपिक या छोटी वाली टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनाई थी, मैं उसी के बीच में एक लाइन खींचते जाऊँगी, जिससे कि ना इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगी कि वो एक फ्लो जैसा लगे, तो वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा क्लोज़अप भी करके दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ, कि वो एकदम बस आपको टूथपिक चलाना है और आपकी डिज़ाइन ना कुछ इस तरीके से बनती जाएगी कि वो देखने में ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यम्मी लगने वाली है। तो मैंने उसे इस तरीके से काजू कतली का शेप नहीं देके मैंने हल्का-सा ट्रायंगल का शेप दिया था और उसे कट किया था। तो आप चाहे यहाँ पर तो स्क्वायर शेप भी उसे दे सकते हैं, या तो फिर आप ट्रायंगल का शेप दे दीजिए, या तो आप इस तरीके से लॉग रखेंगे तो थोड़ा-सा लंबा-लंबा आपको रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा-सा एंगल में देके ना कट कर दिया था, थोड़ा-सा काजू कतली जैसा शेप दिया है मैंने यहाँ पर। और ये ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैंने एक ही बार बनाया था और मेरे बच्चों ने डिमांड करके मुझसे हर वीक बनवाते हैं कि मम्मी मुझे ना चॉकलेट की यही रेसिपी खानी है। तो मुझे कुछ अंदर से गिल्ट भी नहीं रहता है कि हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा बटर खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैदा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है कि ये जो है इसमें कुछ भी नहीं रहता है, ना फ्लावर है, ना बटर है, ना मैदा है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में तो लाजवाब है। अब फेस्टिव सीज़न हो या घर पे कोई ओकेज़न है, तो आप इज़िली घर पे 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे बनाने में, तो आप इज़िली इसे बनाकर खा सकते हैं। मैं इसे टेस्ट करके भी बताऊँगी कि ये खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसे खुद बनाएँगे और खुद ये मेरी ये रेसिपी ट्राई करेंगे। और ये चॉकलेट बार ना खाने में जितने ज़्यादा यम्मी लगते हैं ना, अब देखने में ही सच बता रही हूँ, एक बार आप बस बनाने की आपको देर है, इसके बाद तो हर फेस्टिव सीज़न आप यही रेसिपी ट्राई करेंगे और इसे आप मन चाहे अपने आकार में, शेप में भी बना सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट है, विदाउट शुगर। यदि आप डायबिटिक हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, डाइट पे रहते हैं, शुगर नहीं खाते हैं, तो आप ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों से जिन्हें मीठे की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, जिन्हें कभी भी लगता है कि नहीं अब मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है तो मुझे फटाफट से कुछ बना के मुझे कुछ खाना है, तो वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि इस रेसिपी को अपने बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, इसे भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और हटके करेंगे, कुछ नया करेंगे। और मेरी ये रेसिपी बनाने के बाद बच्चों ने इसे किस तरीके से फिनिश किया है, मैं इसका भी एक छोटा-सा क्लिप आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। मम्मा एक ले लूं, मम्मा एक ले लूं, मम्मा एक ले लूं, मम्मा एक ले लूं, मम्मा एक ले लूं।